Good morning, students. How's going your second unit test? I hope so. You are all written and fill up your carefully your second unit test. Okay, today we will start our sixth chapter. Last time हमने फिफ्थ चैप्टर तक कंप्लीट किया था और हमें यूनिट टेस्ट में भी फिफ्थ चैप्टर तक उसके क्वेश्चन आंसर्स आए थे. ओके, टुडे वी विल स्टार्ट अवर सिक्स्थ चैप्टर, रियाज जर्नी. रिया हर फ्रेंड जिया वेर वेरी एक्साइटेड. रिया एंड उसकी फ्रेंड जिया बहुत ही सारा एक्साइटेड थे क्योंकि दे वर गोइंग फॉर अ ट्रिप ऑन अ ट्रेन टू वापी. वो क्यों खुश थे? क्योंकि वो ट्रिप पे जाने वाले थे, वापी थे. रिया वॉज गोइंग टू हर अंकल्स हाउस एंड जिया वॉज गोइंग टू दमन विथ हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे. और जो रिया थी वो अपने अंकल के घर जाने वाली थी और जिया वो जो दामन जाने वाली थी उसके फैमिली के साथ हॉलीडे मनाने के लिए. एज बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो together, Ria's father had booked train ticket for both the families before 15 days. दोनों फैमिली में डिसाइड किया था कि हम साथ में जाएंगे और रिया के फादर ने 15 डेज पहले ही टिकट बुक करवा ली थी ट्रेन की. फॉर देयर जर्नी जिया वो फेल इल, यानी कि उसकी जर्नी को स्टार्ट होने से 2 दिन पहले ही जिया बीमार हो गई. डॉक्टर टोल्ड हर टू टेक रेस्ट, और डॉक्टर ने बोला कि उसे रेस्ट पे रहना होगा. जिया फैमिली हैड टू कैंसल देयर टिकट, और जिया की फैमिली ने कैंसिल कर दी अपनी टिकट्स. बोथ फ्रेंड्स वर वेरी सैड एज दे हैड मेड मेनी प्लान्स फॉर द ट्रिप्स. दोनों फ्रेंड्स सैड हो गए क्योंकि दोनों ने बहुत सारे प्लान्स किए थे साथ में जाने वाले थे और ट्रिप के बारे में. ड्यू टू जियाज कैंसलेशंस रिया फेल्ट वेरी सैड, और जिया का ये कैंसलेशंस के बाद रिया बहुत सारी सैड हो गई थी. जिया सेड आई हैड एन आइडिया, सी टोल्ड रिया. जिया को एक आइडिया आया और उसने रिया को बताया कि डोंट बी अपसेट, यू रिटर्न एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी एंड टेक फोटोज एंड वीडियोज इन योर मोबाइल्स. यानी कि तू अपनी डायरी लेके जाना और डायरी में तू अपसेट मत हो और तू जो अपने ट्रिप के बारे में एवरीथिंग जो भी तू लिख कर वो तू अपनी डायरी में लिख लेना और फोटोज और वीडियो भी खींच लेना अपने मोबाइल में. व्हेन यू विल कम बैक आई विल रीड योर डायरी एंड विल सी फोटोज एंड वीडियो. और अगर जब तू वापस आएगी तब मैं वो तुम्हारी डायरी पढ़ लूंगी और फोटोज और वीडियो देख लूंगी. रिया वेंट टू हर होम, सी फाउंड ऑन नोटबुक एंड अ पेन एंड पुट इन हर बैग. और रिया घर पे गई और उसने एक नोटबुक, पेन और अपने बैग में रख दी. और हम भी रिया की डायरी के सम पेजेस पढ़ेंगे. और रिया की जर्नी स्टार्ट होती है 28 मई 8:55 बजे. टुडे इज अ फुल मून डे, यानी कि आज पूनम थी. आफ्टर टेकिंग अवर डिनर वी टुक ऑन ऑटो टू रीच गांधीधाम रेलवे स्टेशन. हम खाना खाने के बाद, रात का डिनर लेने के बाद हम ऑटो रिक्शा से गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुंचे. आफ्टर सम टाइम्स वी ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, और थोड़े टाइम के बाद ट्रेन आई स्टेशन पे. वी शो सम पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द ट्रेन, और हमने देखा कि सम पैसेंजर्स बैठे हुए थे ट्रेन के अंदर. ट्रेन हैड डिपार्टमेंट एट 7:50 PM फ्रॉम भुज, और जो ट्रेन थी वो उसका जो डिपार्टमेंट था वो कहाँ से हुआ था? फर्स्ट 7:50 PM को भुज से. मेन स्टेशन ऑफ कच्छ, जो कच्छ का मेन स्टेशन है. द नेम ऑफ आवर ट्रेन वॉज द कच्छ एक्सप्रेस, और जो ट्रेन थी उसका नेम क्या था? कच्छ एक्सप्रेस, जो आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे और आप भी इस ट्रेन में कभी कभी आपने भी अपनी जर्नी की होगी. When we went near the coach, there was so much commotion for a single door. और हमने जैसे ही कोच आया हमारा वहाँ पे गए तो बहुत सारी भीड़ थी. एक सिंगल डोर था वहाँ पे. पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड. सम पीपल्स बाहर आ रहे थे और सम पीपल्स क्या कर रहे थे? एक दूसरे को धक्का मार रहे थे और अपने लगेज को अंदर फेंक रहे थे. फादर फेल्ट समवन पुशिंग,
और उस जो रिया के फादर थे वो गिर गए, किसी ने उसे पुश किया तो। सो ही सेड ट्रेन विल स्टॉप हर हियर फ्रॉम 15 to 20 minutes, so don't be in a hurry। और उसके फादर ने बोला कि यहाँ पे वैसे भी 15-20 मिनट्स ट्रेन स्टॉप होगी, तो हम क्यों ना थोड़ी देर बाद ही लगेज को अंदर रखें और इतना हरी अप ना करें। We somehow managed to get in, found our seats and kept our luggage at a proper place। और हमने हमारी जो सीट थी वो फाउंड की और वहां पे हमारा लगेज प्रॉपर तरीके से वहां पे प्लेस पे रख दिया। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, और उसके टाइम की थोड़ी देर यानी कि 15-20 मिनट्स के बाद ट्रेन स्टार्ट हुई। मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स, और मोस्ट ऑफ पीपल्स अपनी सीट फाउंड कर रहे थे। मदर एंड आई गोट विंडो सीट्स, और मेरी मम्मी और मैंने विंडो वाली सीट फाउंड की। फादर एंड हिमाक्स गॉट द मिडल सीट, यानी हिमाक्स यानी उसका भाई और उसके फादर ने मिडल सीट पे बैठे और वहां पे मिली। दिस वॉर अनदर फैमिली विथ अस, और दूसरी फैमिली भी हमारे साथ थी। दे सीम टू बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन। दे हैड 2 चिल्ड्रन ऑफ अवर एज विथ देम। दे गोट 2 अपर सीट्स एंड 2 लोअर सीट्स, और हमारे साथ भी 2 दूसरे चिल्ड्रन थे जो अपर सीट पे और लोअर सीट पे बैठे हुए थे। क्या आप जानते हो व्हाट इज रिजर्वेशन सीट? रिजर्वेशन चार्ट क्या होता है, आप उसके बारे में जानते हो? इट इज अ चार्ट विच शोज द लिस्ट ऑफ अ पैसेंजर गोइंग टू बोर्ड अ पर्टिकुलर ट्रेन। और व्हाट इज प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म इज अ राइज्ड फ्लोर इन अ स्टेशन ऑन विच पैसेंजर्स बोर्ड और डिसबोर्ड अ ट्रेन। ओके स्टूडेंट, आपको रिजर्वेशन चार्ट और प्लेटफॉर्म के डेफिनेशंस क्या है आपको याद रखनी है। ओके, वी विल कंटिन्यू रिया's journey. After some time, the ticket collector come and checked our tickets to see if we were in our proper seat. आफ्टर सम टाइम के बाद टिकट कलेक्टर आए, जो इसे हम टीसी बोलते हैं, वो आए और हमारी टिकट्स कलेक्ट की, चेक की क्या हम वही प्रॉपर सीट पे बैठे हैं या नहीं। 10:15 आफ्टर 1 hour द ट्रेन स्टॉप एट 1 स्टेशन। थोड़े आवर्स के बाद, 1 hour के बाद क्या हुआ, ट्रेन 1 स्टेशन पे स्टॉप हुई। आई सो इट फ्रॉम द विंडो, और मैंने, रिया ने बाहर देखा विंडो में से। सामखियाड़ी जंक्शन वॉज रिटन ऑन द स्टेशन, और वहां पे क्या लिखा हुआ था, सामखियाड़ी जंक्शन, जिसके बारे में आप जानती होंगे जो ट्रेन में आपने जर्नी की होगी, तो क्योंकि हम इन सब से बहुत सारा अवेयर हैं। आई आस्क माई फादर वाई इज द जंक्शन वॉज रिटन आफ्टर द स्टेशन नेम। क्यों यहाँ पे जंक्शन लिखा हुआ है स्टेशन नेम के बाद? Father explained to me that the station at which two or more railway tracks are separating is called junction। यानी कि एक स्टेशन से 2 से ज्यादा ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स, वो सेपरेट हो रहे हैं तो उसे जंक्शंस कहते हैं। ये आपको भी याद रखना है। फ्रॉम दिस स्टेशन 2 रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग। यहाँ पे 2 रेलवे ट्रैक्स सेपरेट हो रहे हैं। One the track on which our train is running is the way to Ahmedabad and the other goes to पालनपुर। यानी कि एक ट्रैक अहमदाबाद जाता है और दूसरा पालनपुर जाता है। ट्रेन डिपार्ट आफ्टर 2-3 मिनट्स, और ट्रेन स्टार्ट हुई 2-3 मिनट्स के बाद। द 2 ट्रैक्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, और 2 सेपरेट ट्रैक्स हो गए। फादर सो इट टू मी फ्रॉम द विंडोज, और ये मेरे पापा ने मुझे विंडोज में से दिखाया। अवर ट्रेन लेफ्ट दैट स्टेशन। आई वॉज ऑब्जर्विंग द व्यू आउटसाइड द विंडो। इट वॉज लुकिंग लाइक वाइट बेडशीट spread across an open plain up to far away in a full moonlight। क्या हुआ कि मैंने बाहर देखा, मेरे पापा ने वहां पे विंडो में से बाहर दिखाया, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे व्हाइट बेडशीट पे कुछ भी स्प्रेड किया गया हो, जो
फुल मून लाइट को दिख रहा था. फादर सेड दैट इट इज अ स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ एंड इट इज लुकिंग लाइक व्हाइट बेडशीट बिकॉज ऑफ व्हाइट लेयर्स ऑफ सॉल्ट ऑन इट. ये व्हाइट डेजर्ट है कच्छ का, जो हमें ऐसा दिख रहा है कि जो बेडशीट जैसा व्हाइट बेडशीट है, क्योंकि वहां पे व्हाइट लेयर्स लगा हुआ है सॉल्ट का. इन दिस एरिया अगरियाज आर हार्वेस्टिंग सॉल्ट बाय मेकिंग सॉल्टर्न. यानी कि यहाँ पे जो अगरियाज होते हैं, जो सॉल्ट पेनर्स होते हैं, वो यहाँ पे हार्वेस्ट करते हैं, सॉल्ट को बनाते हैं. देयर वी कैन ऑल्सो सी वेरी बिग हेड्स ऑफ सॉल्ट. और वहां पे हमने बहुत सारा सॉल्ट देखा. The train was moving fast. Sometimes like a bridge was seen in a faint line of moon. Sometimes हमें ब्रिज दिखाई दे रहे थे और बाकी सब तो ट्रेन बहुत मूविंग कर रही थी फास्टली, तो नहीं दिख रहा था. There was light on vehicle seen on it. और लाइट की जो व्हीकल की लाइट होती थी वो भी दिख रही थी. While we were crossing the bridge, I asked my father which is the bridge. और हमने एक ब्रिज क्रॉस किया तो मैंने मेरे फादर से पूछा ये कौन सा ब्रिज है. दिस इज सूरजबारी ब्रिज, ही रिप्लाई. और उसने कहा कि ये सूरजबारी ब्रिज है. इट इज नॉन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ. और इसे क्या कहा जाता है? एंट्रेंस ऑफ कच्छ. यानी कि जैसे ही सूरजबारी आता है तो हमें ये इसका कच्छ का एंट्रेंस है, यानी कि हम कच्छ में आ जाते हैं. He said that when this bridge was not there, all the trains of Ahmedabad used to go via Palanpur that used to take much time. Immediately I asked my father, we had seen two separating railway tracks before that was the way to Palanpur, right? Father said, yes, from that route only train was going. यानी कि दो सेपरेट ट्रेन जो रेलवे ट्रैक्स है वो हमें दिखाई देते हैं, क्या उसे सेपरेट होते हैं, वो पालनपुर साइड जाते हैं तब. तो मेरे फादर ने बोला कि यस, फ्रॉम दैट रूट ओनली ट्रेन वॉज गोइंग. जब ट्रेन उस ट्रैक पे जा रही होती है तभी हमें दिखाई देती है. इट वॉज 11 एट नाइट. और 11 बजे थे उस नाइट के. सो फादर टोल्ड अस टू स्लीप. और मेरे फादर ने बोला कि अब सो जाओ. मदर स्प्रेड आउट बेडशीट ऑन आवर सीट. और मेरे और पैसेंजर्स वेर ऑल्सो गोइंग टू स्लीप. और दूसरे पैसेंजर भी सो गए थे. देयर वॉज टॉयलेट फैसिलिटी इन द ट्रेन. वो तो आप सब जानते ही होंगे. आई वेंट टू टॉयलेट विथ माई मदर एंड देन स्लेप्ड. मैं टॉयलेट जाने के बाद सो गई अपने मम्मी के साथ. I tried to sleep but I was not able to sleep due to train's noise. मैं सोने की बहुत ट्राई की बट मैं सो ना सकी क्योंकि ट्रेन की बहुत सारी नॉइज आ रही थी. There was another family near our seat. और दूसरे फैमिली हमारे नियर की सीट पे थे. The girl in the family seemed to be on my age. और मेरी सेम एज की एक भी वहाँ पे भी छोटी गर्ल थी. She was also not feeling sleepy. और वो भी सो नहीं रही थी. We both talked. और हम दोनों ने बातचीत स्टार्ट की. Her name was Fiona. उसका नाम फियोना था. She had some story books. और उसके पास बहुत सारे some story books थी. I also took one book from her. और मैंने उसके पास से एक स्टोरी बुक ली एंड रीड करना स्टार्ट किया. वाइल रीडिंग इन द बुक आई स्लेप्ट. और बुक रीड करते करते मैं सो गई. सडनली आई वॉक अप. आई सो द लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो. और सडनली मैं जागी तो मैंने विंडो में से लाइट को आते हुए देखा. आई सैट एंड peeped out the window. It seems a big city had come. और मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ी बिग सिटी दिखाई दी. The train was passing. The city was looking very beautiful all around because of lightning. और जैसे ही उसमें से ट्रेन पास हुई तो वो सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी because of lightning. I have never seen such kind of beautiful scenes in Gandhidham. और मैंने ऐसे सीन्स नहीं देखे थे. The train was passing under the bridge or somewhere from railway crossing where all around tall buildings and the atmosphere was quiet. और जैसे ही ब्रिज में के अंदर में से रेलवे क्रॉस हो रही थी तो बिल्डिंग्स और सारे नॉइज क्वाइट हो जाते थे. I took my mother's mobile to take photos and videos of these beautiful scenes which we will enjoy watching later. और मैंने मेरे मम्मी के फोन में ये सारे फोटोज और वीडियो कलेक्ट कर लिए, ब्यूटीफुल सीन्स कलेक्ट कर लिए, क्योंकि अगर हम बाद में देखेंगे इसे तो भी एंजॉय कर सकेंगे. अवर ट्रेन कोच 2:30 को क्या हुआ?
Our train reached at one big station. Father also woke up. और हमारी ट्रेन बड़े सिटी पे स्टॉप हुई एक स्टेशन पे और मेरे पापा जागे. He told that अहमदाबाद come और उसने बोला कि ये अहमदाबाद आ गया. The atmosphere filled up by the noise of different hawkers. Some of the worked were और वहाँ पे बहुत सारे हॉकर्स की डिफरेंट नॉइज आ रही थी और उसमें से किसी की चाय, गरम चाय, गर्मा गर्म भजिया, पूरी साग, कोल्ड वाटर बोतल, बनानास, वड़ा पाव, चीकू, एप्पल, ऐसी नॉइज वहां से आ रही थी. फादर सेड द ट्रेन विल बी एट द स्टेशन फॉर 20-25 मिनट्स. और मेरे पापा ने बोला कि यहाँ पे ट्रेन 20-25 मिनट्स रुकेगी. फादर गोट डाउन फ्रॉम द ट्रेन टू फिल वाटर बोतल. आई ऑल्सो वेंट विथ हिम. और मेरे पापा और मैं नीचे गए और पानी की बोतल वहां से भर कर आए. द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड. वहां का प्लेटफॉर्म बहुत ही क्राउडेड था. पैसेंजर वेर बाइंग फ्रॉम द हॉकर्स. देयर वेर मेनी अदर ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म. और दूसरी ट्रेन के पैसेंजर वहां से हॉकर्स के पास से कुछ न कुछ खरीद रहे थे. देयर वेर पीपल विथ रेड यूनिफॉर्म कैरिंग लोड एंड रनिंग अराउंड. और रेड कलर के कपड़े में जो मेन थे वो लोड को यानी कि लगेज को लेके दौड़ रहे थे. यूनिफॉर्म में, रेड कलर के यूनिफॉर्म में थे. देयर वॉज एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन द माइक. और वहां पे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई माइक में. सम पैसेंजर वेर वेटिंग फॉर द ट्रेन. आई वॉज एंजॉय द सीन. और मैं ये सारा सीन देख के एंजॉय कर रही थी. वी टुक बनानाज एंड चीकूज फ्रॉम हॉकर्स एंड गोट इन द ट्रेन. और हमने थोड़े बनानाज और चीकूज लेने के बाद, हॉकर्स के पास लेने के बाद हम ट्रेन में गए. बाय द टाइम द ट्रेन यानी कि 3:45 के बाद द ट्रेन स्टार्टेड. और ट्रेन स्टार्ट हुई. वी एट बनानास एंड चीकूज एंड आई वेंट टू द टॉयलेट. मैंने बनानास और चीकू खाए और उसके बाद मैं टॉयलेट गई. नाउ आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी. उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी. अब आई वॉज हैविंग बोर्ड ऑफ स्नेक्स एंड लेडर्स गेम. और मैंने उसके बाद बोर्ड जो हमारे पास था स्नेक्स एंड लेडर्स का, उसमें खेलने लगे. हिमाक्स, फियोना एंड आई प्लेड स्नेक एंड लेडर्स. मैं, फियोना और हिमाक्स खेलने लगे स्नेक्स एंड लेडर्स. इन द meantime the train arrived in Nadiad where Fiona had to get down. और जब मिड टाइम के बाद ट्रेन अराइव हुई नडियाद में, जहाँ से पे फियोना उतर गई. फियोना सेड बाय टू अस देन आई एंड हिमाक्स वेंट टू स्लीप. और फियोना ने हमें बाय किया और मैं और हिमाक्स सो गए. ओके स्टूडेंट. Okay, we will start our discuss some question answers in your workbook. But ये एक चैप्टर 6, 7, 8 ये 3 पार्ट से रिया के जर्नी के, जिसमें से हमने एक पार्ट कंप्लीट किया और उसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद अगर हम सेकेंड पार्ट जो हमारा 7th चैप्टर है वो हम कंटिन्यू करेंगे और रिया की जर्नी कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. आपको रीड कर लेना है 6 चैप्टर, 7 चैप्टर और 8 चैप्टर. ये 3 रिया के जर्नी के 3 पार्ट से, जिसमें से हमने 1 पार्ट कंप्लीट किया. ओके, चूज द करेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन. विच टिकट्स हैड रियाज फादर बुक. किसकी टिकट्स बुक करवाई थी? रेलवे की. व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन जंक्शन ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट. मेन जंक्शन यानी मेन स्टेशन का नाम क्या था कच्छ के? भुज. व्हाट वाज द नेम ऑफ ट्रेन इन विच रियाज वाज गोइंग टू ट्रैवल. कौन सी ट्रेन में रिया ट्रैवल कर रही थी? तो ऑफ कोर्स कच्छ एक्सप्रेस. हु इज देयर इन द ट्रेन टू चेक पैसेंजर टिकट्स. द टिकट चेकर्स. व्हाट इज द पर्सन हु मेक्स सॉल्ट नॉन एज salt makers, agarias. Which bridge is known as the entrance of Kutch? Surajbari Bridge. Which game did Riya, Himax and Fiona play after the train start off from Ahmedabad? Snakes and ladders. Then second question, filling the blanks. Riya's journey started from blank stations Gandhidham. The game of snake and ladders is played with dice. Riya's train had come from Bhuj city to Gandhidham. Riya's family would travel by train and go to Vapi. Samakhyadi junctions come after Gandhidham railway stations. Sixth, salt makers from salt pans to make harvest salt. The Surajbari bridge is known as the entrance यानी कि cutway of Kutch.
रिया बोर्ड अ स्टोरी बुक फ्रॉम फियोना। देन आंसर्स आपको देख लेने हैं और उसके बाद है मैच द कॉलम। तो रिया तो जिया's फ्रेंड, भुज मेन जंक्शन ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट, दे मेक सॉल्ट पेन्स, salt makers, Surajbari Bridge, entrance of Kutch. Then fifth question answers, in which vehicle have you travelled? कौन से व्हीकल्स में आपने ट्रैवल किया है तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। हैव यू एवर ट्रैवल बाय ट्रेन, क्या आपने ट्रैवल में ट्रेन में ट्रैवल किया है और कहाँ पे किया है उसके बारे में आपको लिखना है। और मैंने भी यहाँ पे लिखा है, जो आपको ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हो और आपको खुद का लिखना है तो भी लिख सकते हो। वेयर वॉज जिया's फैमिली गोइंग फॉर अ हॉलीडे, जिया की फैमिली हॉलीडे में कहाँ जाने वाली थी। What did Jia tell Riya to do for remembering the journey? जिया ने क्या बोला रिया से कि अपनी जो जर्नी है उसे क्या करने लेना, तू डायरी में लिख लेना। हाउ डिड रिया's फैमिली रीच द रेलवे स्टेशन? Who is the person in the train wearing black coat, white trouser and special kind of cap on his head? What does he do? तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेन जो टिकट चेकर, और वो क्या करते हैं उसके बारे में लिखना है। विच रेलवे स्टेशन आर नोन एज जंक्शंस, जंक्शंस किसे कहते हैं जो टेक्स्ट बुक में है वो लिखना है। बाय विच अदर नेम इज द सूरजबारी ब्रिज नोन entrance of Kutch? Which stations did Riya see on the way from Gandhidham train to Ahmedabad? Where do we two railway lines go which separate from Samakhiadi Junction, Ahmedabad and Palanpur? In there a sea near Kutch? If yes, then which? आपने क्या या कच्छ के नियर में कोई भी सी देखा है तो देखा है तो यस, और कौन सा देखा है उसका नेम लिखना है। देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, व्हाई डिड रिया's फादर हैड सेड टू गेट इन द ट्रेन क्वाइटली? रिया ने फादर ने क्यों बोला कि स्टॉप हो, यहाँ पर चुप हो जाओ, क्योंकि वहां पे बहुत सारी भीड़ थी और एक दूसरे को सब पुश कर रहे थे और गिर जाए उससे अच्छा है, वहां पे ट्रेन वैसे भी रुकने वाली थी 15 to 20 मिनट्स, तो वहां पे हम भी थोड़ी देर बाद चलेंगे। हाउ विल यू रिकोगनाइज द टिकट चेकर एट द टाइम ऑफ जर्नी? आप कैसे रिकोगनाइज करोगे टिकट के चेकर के साथ, वो आपको अपनी जर्नी में वो लिखना है। विच फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन द ट्रेन, और कौन सी फैसिलिटीज हमें ट्रेन में मिलती है एसी कोच की और दूसरी भी, वो आपको यहाँ पे लिखना है। राइट अबाउट व्हाट रिया सो इन अहमदाबाद फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, अहमदाबाद की में जब मूविंग ट्रेन थी तब रिया ने क्या देखा। What did Riya see on the platform at Ahmedabad railway stations? रिया ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे क्या देखा प्लेटफॉर्म पे। स्टेट द डिफिकल्टीज फेस्ड वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, अगर हम ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमें कौन सी डिफिकल्टीज फेस्ड करनी पड़ेगी उसके बारे में आपको लिखना है। What are the benefits due to the constructions of the Surajbari? How did Riaz and Fiona become friends? Why is the little runs of Kutch known as the White Desert? कैसे इसे White Desert कहते हैं। और आपने जब ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या क्या वहाँ पे बेचने के लिए आता है वो आपको यहाँ पे लिस्ट करना है। और यहाँ पे आपको ट्रेन का मैच बॉक्स से आपको यहाँ पे जो एम्प्टी हो गए हैं उससे यहाँ पे ट्रेन बनानी है और स्टिक करने हैं मैच बॉक्स, और जिससे आपने यहाँ पे जर्नी की हो उसके यहाँ पे पिक्चर स्टिक करने और उसके नेम्स लिखने हैं। ओके, here our 6th chapter complete. Riya's journey first part is complete. Now our second part we will continue in next lecture. Thank you.